था, आज भी बहुत सारे कंट्रोल में है, क्योंकि खुलेआम वो धमकी दे सकता है, खुलेआम वो मर्डर कर सकता है। आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करता हूं। दूसरा, दाऊद के साथ डायरेक्ट एक दुश्मनी ली थी सुशांत सिंह राजपूत। आप बोलोगे दाऊद के साथ कैसा कनेक्शन आया सुशांत का, बताता हूं। बॉलीवुड के सारे लोग, दाऊद के एक इवेंट होता है जो आप लोगों को पता नहीं चलता, दाऊद का पर्सनल इवेंट होता है, वो वहां पे बॉलीवुड के बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ी आइटम गर्ल, बड़े से बड़ी हीरोइन वहां जाके डांस करती है। और वहां जाके डांस करती है, दाऊद को जो पसंद आया वो अलग गेम है, उसका बाद में रात को क्या सीन होता है, लेकिन वो डांस करते हैं और किसी की ताकत नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को मना कर दे। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे अजय देवगन को डांस करना नहीं आता, लेकिन अजय देवगन मुंबई पुलिस के शो में जाने से मना नहीं करता, वहां पे भी जाके डांस करता है। तो कोई भी इंसान हो जिसको डांस आए ना आए, मुंबई पुलिस का शो और दाऊद इब्राहिम का शो कोई मना करता ही। अब सुशांत सिंह राजपूत भी स्टार बन गया, तो उसको मुंबई पुलिस का शो तो उसने किया, सुशांत ने, उसको कोई मना नहीं किया उसने, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो क्या मना करेगा, पैसे वहां पे भी नहीं मिलते, मुंबई पुलिस के वहां नहीं मिलते, दाऊद के वहां गिफ्ट जरूर मिलते हैं जो एयरपोर्ट पे रोका नहीं जाता। लेकिन दाऊद इब्राहिम के शो में, अब सुशांत की कहानी ये थी कि सुशांत हमेशा अपने जीजा को पूछता था कि करो कि नहीं करो, ये करूं कि नहीं करूं, उसके जीजा को सब कुछ पता है, वो अच्छा एडवाइस देते थे, बिल्कुल उसका बिल्कुल बहुत ज्यादा भला चाहने वाला सुशांत का अगर कोई है तो उसका जीजा था, लेकिन उसके जीजा जी थे। लेकिन यहाँ दाऊद इब्राहिम के लिए मना कर दिया, दाऊद इब्राहिम के शो में जाने से मना कर दिया, तो बाप रे बाप, ईगो हर्ट होता है, इतना बड़ा डॉन और उसके ईगो हर्ट कर दिया। तो अब वहां से दुश्मनी थी, सलमान के साथ सूरज माधुरी के वहां दुश्मनी थी, अरबाज और सोहेल के साथ वैसे भी इवेंट के और सऊदी के खेल की वजह से दुश्मनी थी, सबके साथ कुछ ना कुछ दुश्मनी थी। शोएब चक्रवर्ती की रिया चक्रवर्ती की वजह से दुश्मनी थी, रिया चक्रवर्ती की अपने करियर को सेट ना करने की वजह से दुश्मनी थी, महेश भट्ट की सड़क टू पिक्चर ना साइन करने की वजह से दुश्मनी थी, सबकी कुछ ना कुछ दुश्मनी थी। संदीप की पिक्चर साइन ना करने की वजह से दुश्मनी थी, बाकी लोगों की पिक्चर रिजेक्ट करने की वजह से दुश्मनी थी, सब लोगों को करियर को सुशांत ऊपर उठा, अपने करियर को ऊपर उठाने जा रहा था, सबको नीचे डाउन कर रहा था, इसकी वजह से दुश्मनी थी। आदित्य राय कपूर, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार, इन सबको एम एस धोनी की लालसा थी, लेकिन एम एस धोनी दे दिया सुशांत सिंह राजपूत को, तो उसकी वजह से इन सबकी दुश्मनी थी। उन सबको अपनी अपनी दुश्मनी को अचानक एक दिन मिल गया मौका और दाऊद इब्राहिम ने दे दी उसको एंट्री। ये सारी दुश्मनी थी सलमान सुशांत को बाजू में करने की, और ये सारी खबर सरकार को थी, ऑफ कोर्स सरकार थी, ऐसा हो ही नहीं सकता सरकार को खबर ना हो। और कोरोना के समय भी तो सरकार भी तो कौन सी बिजी थी, वो भी तो घर के अंदर ही दबक के बैठी थी। तो ऐसे समय पे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दाऊद इब्राहिम ने कहा कि नहीं, कांड कर दो, कांड कर दो। तो ये खबर ये है कि कांड कर दो, लेकिन दाऊद की भी तो दुश्मनी है, तो मुझे देखना है क्या हो रहा है। तो भाई साहब, कैमरा पकड़ने वाला जो 4 घर के नौकर है ना, उसमें से एक था, और बाकी सारा का सारा वीडियो शूट करके लाइव उधर देखा जा रहा था। अब आप बताइए, इतना सब कांड हुआ, अगले दिन फिर भी वो जिंदा निकला, तो सारे सबूत मिटाने के लिए दीपेश सावंत आता है, लाइव मर्डर सीन से बैग लेके चला जाता है, मिस्ट्री गर्ल आती है, उसके हाथ में बैग दिया जाता है, मतलब वहां पे तमाशा चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था। और फिर बॉडी को टेढ़ा करके ले जाते हैं, उसके साथ 2 बॉडी 2 एम्बुलेंस में चली जाती है, सुशांत की बॉडी एक वैन में चली जाती है, जो बाबा सिद्दीकी का टेम्पो होता है जिसको वैन बनाया जाता है। फिर उसके बाद वहां पे अंदर एम्बुलेंस के अंदर 3.5 घंटे लगते हैं उसको ऊपर पहुंचने में, जो 20 मिनट का रास्ता है, कोरोना के टाइम पे 10-15 मिनट का रास्ता था, मैक्सिमम 12 से 15 मिनट का, लेकिन उसके अंदर उसको मारा जाता है, फिर वहां पहुंचाया जाता है, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप तक इंसाफ नहीं। और दाऊद इब्राहिम कराची में छुपा हुआ है, ये सबको पता है, एनआईए को भी पता है, सीबीआई को भी पता है, भारत के सारे गवर्नमेंट के सारे सरकार को पता है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको छुपा के रखा है, ये भी पता है। अब आप बताइए मुझे, इतने सारे दुश्मन बनने के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत जाता भी तो कहा जाता मदद मांग, लेकिन आज उसके लिए सारा का सारा यूथ जमा है। आप सुशांत सिंह राजपूत के फैन जमा है, मैं उसका दोस्त हूं, बाकी सारा उसका परिवार है, सब के सब आज उसके इंसाफ के लिए जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस इंसाफ की कड़ी को आप छोड़िएगा मत, और वीडियो को शेयर जरूर करेगा, और लाइक करोगे तो यूट्यूब प्रमोट करेगा, शेयर करोगे तो आप प्रमोट करोगे, प्लीज। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालिया। प्रणाम, नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं खबर बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा दुखद है, लेकिन सच्ची है। यस, दाऊद इब्राहिम जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करने के पहले, एक दिन पहले भाग गया था, और फिर उसके बाद मुंबई ने बॉम्ब ब्लास्ट की, आज उसकी हिम्मत नहीं है इतनी भी कि मुंबई में या भारत में कदम रख सकते। दूसरी, दाऊद इब्राहिम के कहने पे सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। यहां मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा आपको। और एक बात बता देता हूं आपको कि दाऊद इब्राहिम ने ये लाइव वीडियो सुशांत का देखा था। अब आप कहोगे ये सारी की सारी जानकारी अब अचानक इतने दिन बाद कैसे मैं दे रहा हूं? दाऊद इब्राहिम के इशारे पे हुआ था, बॉलीवुड ने किया था, बॉलीवुड के लोग, यहाँ के नेता, वो सारे दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है कितने साल से। मैं सबका आपको पता ही है। गुलशन कुमार की हत्या की गई, उसके इशारे पे सब कुछ होता है। यहाँ की पुलिस तक उसके इशारे पे नाचती, यहाँ के राजनेता तक उसके इशारे पे नाचते हैं दाऊद के। वो भी आज भी ऐसा मार्केट चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो कराची में छुपा है, लेकिन आज भी उसका होल्ड है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को। जब से बीजेपी आई तब से कंट्रोल में जरूर है, लेकिन फिर भी नाच रहा है अपना दाऊद। लेकिन फिर भी अब
पूरी सच्चाई में सुशांत के केस की यहां बताने वाला हूं, कैसे लाइव वीडियो देखा उसने, क्या हुआ, सब कुछ बता देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक सच्चाई पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए आवाज उठाए। सब्सक्राइब करो ना करो ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, दाऊद इब्राहिम के साथ तो रिश्ता था ही बॉलीवुड का, और है भी, पैसे का भी झोल झाल करता है, ब्लैक मनी दाऊद यही से वाइट करता है अपना। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद 3 एम्बुलेंस आए थे, वो माइनर गर्ल का केस, दिशा सालियान के फोटोज का केस, दिशा सालियान की हत्या का ये केस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये सब चीजें तो आपको पता है। 3 एम्बुलेंस आई थी, 2 एम्बुलेंस आपको दिखी थी, एक एम्बुलेंस में एक लड़की चली गई जो 14 साल की थी, जो लीलावती में चली गई। वहां पे ऑलरेडी लीलावती भी इनके कंट्रोल में है, सैफ अली खान के अटैक के टाइम पे आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कुपर हॉस्पिटल, वो तो बाला साहेब ठाकरे ट्रोमा केयर हॉस्पिटल है, वो आदित्य ठाकरे का हॉस्पिटल है, वहां पे एक दूसरी छोटी बच्ची गई, तो जो पहले पहुंची थी एम्बुलेंस में। तीसरी एम्बुलेंस थी यहाँ पे, जिसका नंबर ये है, जो सलीम हुसैन सिद्दीकी के नाम पे है, जो सलीम हुसैन सिद्दीकी मतलब बाबा सिद्दीकी, जो ये टेम्पो था जिसको ऑटोमेटिकली रातों रात ये बना एम्बुलेंस बना दिया गया है, क्योंकि इनको रात को ही मर्डर करने के बाद इनको एम्बुलेंस बनाना था, अपनी गाड़ी पे लेके जाना था कि कहीं कोई सबूत तो ना रुके बॉडी पे, बॉडी को वॉश करना था अल्कोहल से, बहुत सारी चीजें इनको छुपानी भी थी, क्योंकि कहीं पे अगर कोई ईमानदार आदमी टपक जाए तो रिस्क क्यों लेना है। लेकिन बात यहाँ पे अटकी थी कि वो बॉडी तो जिंदा थी, क्योंकि ये नशे में गए थे मारने, इनको कुछ मालूम नहीं, इनको सिर्फ उसको तड़पाना, तड़पा तड़पा के मारना था, तो उसको नशे के चक्कर में जिंदा छोड़ के गए। अब जिंदा बॉडी को अंदर एम्बुलेंस में मारना है तो फिर अपनी एम्बुलेंस ले लो, तो टाटा एलपीटी लिखा हुआ है, वो तो मेटाडोर था, उसको एम्बुलेंस बना के संदीप सिंह को वहां बैठा के ये सीधा गए थे। नाम था बाबा सिद्दीकी की एम्बुलेंस। बाबा सिद्दीकी का रिश्ता सबसे ज्यादा क्लोज है शाहरुख सलमान के साथ बॉलीवुड में, और दुबई में सबसे ज्यादा क्लोज है दाऊद इब्राहिम के साथ। यहां तक कि दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी जिंदा थे तो उनके राम गोपाल वर्मा को फोन किया था और बोला था कि एक पिक्चर बना जिसका नाम था एक था एमएलए। ऐसा बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद बोला था कि एक था एमएलए, ये पिक्चर बना, और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सीबीआई के पास है। तो बाबा सिद्दीकी दाऊद के क्लोज है, उसके लिए ट्रिब्यूट देना चाहता था। वाह, तो ये इशारे पे चलता है सब कुछ, दाऊद के इशारे पे सारा का सारा कहा गया था कि नहीं आपको बचाना है। सलमान बोल रहा है मेरे भाई को बचाना है, आदित्य बोल रहा है ये कर रहा है। और आपको पता है बाला साहेब ठाकरे जब संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था, तब दाऊद इब्राहिम संजय दत्त को अपना भांजा मानता था, नरगिस दत्त को अपनी बहन मानता था, और ऐसे में संजय दत्त वहां पे भी फोन किया था, लेकिन उस समय दाऊद तो भाग गया था। तो इसको बचाने के लिए जब बाला साहब ठाकरे के पास गए थे, तो बाला साहब ठाकरे के तो सब कनेक्शन, सब जगह कनेक्शन थे, दाऊद भी कनेक्शन में था, सब कनेक्शन में थे। तो यही नहीं, अब वो बात अलग है कि बाला साहब ठाकरे के अंडर में दाऊद था, क्योंकि दाऊद की इतनी हिम्मत थी कि बाल ठाकरे को कुछ भी बोले। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि सारा का सारा बॉलीवुड उसके इशारे पे नाचता